हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश की 9th क्लास में जो मोमेंट बुक्स है सप्लीमेंट्री रीडर है, उसकी जो सेकंड स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में आपने जान लिया था कि जो नरेटर है, राइटर है रस्किन बॉन्ड, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो, चूँकि उनकी अपनी मिसेस अर्थात राइटर की जो ग्रैंड मदर थी उससे छिपा करके टोटो को रखे हुए थे और उनको पेंशन के सिलसिले में सहारनपुर आना था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको भी छिपा करके रखा है तो अपने साथ रखा जाए, तो वो एक लेदर बैग में बंद करके उसको सहारनपुर ले आए। तो रास्ते में जब वो लौट रहे थे सहारनपुर रेलवे प्लेटफार्म पर, अचानक से टोटो ने टिकट लेने के दौरान अपना चेहरा बाहर निकाल करके झांक करके देख लिया। तो टिकट मास्टर इस बात से चौंक गया। उसने दादाजी से कहा कि आप जो एक डॉग को लेकर के ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए इसका चार्ज लगेगा। तो दादाजी नाराज़ हो गए। उन्होंने बैग को खोल करके दिखाया कि देखिए ये डॉग नहीं है, ये मंकी है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और जो रेलवे का टिकट मास्टर था उसने उसको डॉग की कैटेगरी में ही रखा और अंत दादाजी ने 3 रुपये चुकाए। तभी दादाजी ने क्या किया, नरेटर के ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने अपनी पॉकेट से निकाल करके एक टोरटाइज को भी दिखा के, देखिए जब आप सभी एनिमल्स का चार्ज लेते हैं तो इसका भी बता दीजिए। उन्होंने गुस्से में तमतमाते हुए बोले, इसको भी बता दीजिए क्या चार्ज लेना है। जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर में दिखा गया, देखिए ये टिकट मास्टर और नरेटर के ग्रैंडफादर डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इसी बात को लेकर के। तो तभी क्या होता है, टिकट मास्टर जो है वो हंस देता है, टोरटाइज को टच करने के बाद कहता है कि ये ठीक है एनिमल है, लेकिन ये डॉग की कैटेगरी में नहीं, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, और वो उनको रिलीव कर देता है। इससे आगे की जो टोटो की मिसचीवस थी उन कहानी को जानने के लिए लेट अस रीड द फर्दर स्टोरी, कि किस प्रकार से टोटो ने उस परिवार को अपनी शरारतों से आखिरकार परेशान किया और किस प्रकार से जो नरेटर के ग्रैंडफादर थे उनको अंततः उस टोंगे वाले को बुला करके वापस उसको रीसेल करना पड़ा। वैन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर, जब नरेटर अर्थात लेखक की दादी माँ के द्वारा टोटो को आखिरकार से स्वीकार कर लिया गया, उसको परिवार का सदस्य मान ही लिया गया कि चलो जब ले आए हैं तो रख ही लेते हैं। ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम, उसको एक आरामदायक घर दिया गया इन द स्टेबल के अंदर। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन, जहाँ उसको एक साथी के रूप में मिला द फैमिली डोंकी, परिवार की एक फीमेल डोंकी जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की जैसे ही स्टेबल में पहली रात थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, ग्रैंडफादर जी गए उसके पास टू सी देखने के लिए, इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, कि क्या वो आराम से था। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना, लेकिन जो दादाजी थे उनको क्या आश्चर्य, उनको आश्चर्य हुआ नाना को देख करके, जो फीमेल डोंकी थी, क्योंकि उन्होंने पाया विदाउट अपरेंट केस, बिना किसी स्पष्ट कारण के ही, पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपनी रस्सी को खींच रही थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और वो अपने हेड को कोशिश कर रही थी आगे बढ़ाने की, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, जिस प्रकार से जो हे का एक बंडल होता है उससे निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार से। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हांच, अब दादाजी ने नाराज़ होकर क्या किया कि जो नाना फीमेल डोंकी थी उसको एक स्लैप किया उसके कुल्ले पर, एंड सी जर्क बैक, और वो अचानक झटके से पीछे आई, ड्रैगिंग घसीटती हुई टोटो विद हर, टोटो को अपने साथ। ही हैड फास्टन ऑन हर, अब लेकिन टोटो ने क्या किया था, उसने फास्टन कर लिया था, कस लिया था ऑन टू हर, जो उसके ऊपर बैठा हुआ था, लॉन्ग ईयर्स, उसके जो लंबे कान थे उनको कस लिया था, विद हर शार्प टीथ लिटिल टीथ, अपने जो तेज छोटे छोटे से दांत थे उनसे उसके जो ईयर थे उनको, कानों को दबा लिया था। टोटो एंड नाना नेवर बीकेम फ्रेंड, अब ये जो टोटो था और जो नाना, जो फीमेल डोंकी थी परिवार की,
वो कभी फ्रेंड नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज। अब एक बहुत बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट टोटो के लिए होता था जो सर्दियों की शाम होती थी उस दौरान। और वो क्या होता था? द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का एक बहुत बड़ा बोल गिवन हिम, उसको दिया जाता था बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा, फॉर हिज बात, उसके स्नान करने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, और वो बड़ी चालाकी से पानी के टेम्परेचर को टेस्ट करता था विद हिज हैंड, अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बात, तब वो धीरे धीरे क्या करता था, अपना जो कदम होता था उस बात करने के लिए वो आगे बढ़ाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले तो 1 फुट को आगे रखता था, देन द अदर, फिर दूसरे को। एज ही हैड सीन मी डूइंग, अब नरेटर बता रहा है कि जैसा कि उसने मुझे स्नान करते हुए देख लिया था, जिस प्रकार से मैं पहले पानी को टेम्परेचर को चेक करके एक कदम पानी में रखता था फिर दूसरा, तो ठीक इसी प्रकार से ये जो टोटो मंकी था उसने भी किया था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वो अपनी गर्दन तक को छोड़ करके शेष नीचे के सारे शरीर को पानी में नहीं डुबो लेता था। वंस कंफर्टेबल, और जब तक वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता था, ही वुड टेक द शॉप इन हिज हैंड्स, तो वो शॉप को अपने हाथ में ले लेता था और फीट या पैर पर, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने सारे शरीर को इस सोप से, साबुन से रगड़ता था। वैन द वाटर बीकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही कुड गेट आउट, वो बाहर निकल जाता था, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर, और जैसा कि वो कर सकता था बहुत जल्दी से किचन में पहुंच जाता था, फायर के पास, आग के पास, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उसको देख करके हंस पड़ता था, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, उसकी हरकत के दौरान, टोटोज फीलिंग वुड बी हार्ट, तब टोटो की को जो है बड़ा हर्ट होता था उसकी फीलिंग को, और वो नाराज़ हो जाता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो, और वो जाने से मना कर देता था, ऑन विद इस बात, फिर स्नान करने से वो मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन जो टोटो था उसने क्या किया, उसने लगभग अपने आप को जीवित ही बॉइलिंग करने के करीब पहुंचा दिया था, अर्थात वो जिंदा ही गर्म पानी में उबल गया होता। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, एक बहुत बड़ी जो केटल टाइप था, बर्तन था, उसको फायर के ऊपर रख दिया गया था, टू बॉयल, पानी को उबलने के लिए, फॉर टी, चाय के लिए, एंड टोटो, और टोटो के लिए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, अब टोटो ने किया क्या कि इससे बेहतर उसके लिए करने के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता था। डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, उसने डिसाइड कर लिया उस लीड को, ढक्कन को केटल के रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बात, और ये पा कर के कि जो पानी है ये उसके बात करने के लिए, स्नान करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, पर्याप्त मात्रा में गर्म है। ही गोट इन, वो इसमें अंदर चला गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और इस खुली केटल से उसने केवल अपने हेड को बाहर निकाल कर रखा और अपने आप को पानी में रख लिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, लेकिन ये कार्य केवल थोड़े समय के लिए हुआ। अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना शुरू नहीं हुआ। टोटो दैम रेज हिमसेल्फ, टोटो ने दैन तब क्या किया, रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाया जब पानी उबलना शुरू हुआ। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन ये बाहर फिर अत्यधिक ठंड देख करके सैट डाउन अगेन, फिर दोबारा पानी में ही डाउन नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय तक किसी प्रकार से ऊपर उठने का और नीचे बैठने का कार्यक्रम उसने जारी रखा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी माँ पहुँची, एंड हाल्ड हिम, और खींच करके उसको घसीट करके बाहर निकाला। हाफ बॉइल्ड,
आधे उबलते हुए पानी से आउट ऑफ द केटल, केतली से बाहर निकाला। इफ़ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर कहीं मस्तिष्क है, स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, खास तौर से जो शरारत के लिए ही बना हो, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप इन टोटो, तो इस प्रकार का जो माइंड था, मस्तिष्क था, वो विकसित हुआ था इस टोटो के अंदर। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वो हमेशा वस्तुओं को क्या करता था, फाड़ देता था, इन पीस टू पीसीज, टुकड़ों में। वैन एवर, जब कभी वन ऑफ माई आंट्स, मेरी जो आंटियाँ थी उनमें से एक आंटी जब भी कभी केम नियर हिम, उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट, वो प्रत्येक कोशिश करता था, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसकी ड्रेस को होल्ड करने का, पकड़ने का, एंड टीयर अ होल इन इट, और फाड़ करके इसमें एक वो होल कर देता था। ऐसा कोशिश उसने हर बार की। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, जब लंच का समय था, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड, जो पुलाव की एक थाली थी खाने के लिए, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम, हम कमरे के अंदर घुसे, टू फाइंड टोटो, और हमने क्या किया, टोटो को फाइंड किया, देखा, स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, वो जो राइस थे, पुलाव थे, उनसे अपने आप पेट भर रहा था, अर्थात उनको खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्री अ प्लेट एट हर, टोटो ने क्या किया, शरारत में उसके ऊपर एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, मेरी आंटियों में से एक दौड़ करके आगे बढ़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसको क्या मिला कि उसके फेस पर भी पानी का एक गिलास फेंका टोटो के द्वारा। वैन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी आगे बढ़े पहुँचे, टोटो पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव, अब टोटो ने क्या किया कि जो डिश थी, पुलाव की थाली थी, उसको उठा लिया, एंड मेड हिज एग्जिट, और वो बाहर निकल गया, थ्रो अ विंडो, खिड़की से। और वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हमने देखा कि जो बाहर जैक फ्रूट का ट्री है, कटहल का वृक्ष है, उसकी शाखा पर उसको बैठे हुए देखा। द डिश स्टील इन हिज आर्म्स, अब ये जो थाली थी वो भी उसकी बाहों में थी। ही रिमेंड, वह रहा, ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर को वहीं पर रहा, ईटिंग, खाता रहा, स्लोली, बड़े धीरे से, थ्रो द राइस, उस पूरी जो राइस की जो पुलाव की थाली थी उसको। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि प्रत्येक ग्रेन का जो एक दाना था उसको वो समाप्त करेगा, अर्थात खाएगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, दादी माँ के आदेश के बावजूद, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो इस पर चिल्ला चुकी थी, ही थ्रीव द डिश, उसने थाली को फेंक दिया, डाउन, नीचे, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और पूरे आनंद से उसने गलबल की, बातचीत की अपनी भाषा में। वैन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब ये जो डिश थी, थाली, टूट करके सैकड़ों टुकड़ों में बट गई। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था कि जो टोटो था, अब ये इतना छोटा पैट नहीं रहा था, पालतू, कि वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, अब हम उसको लंबे समय तक रख पाते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी इस बात को महसूस कर लिया था कि वी वर नॉट वेल टू डू, अब हम ठीक नहीं थे ऐसा उसको आगे करने में, अर्थात उसको आगे रखने के लिए। एंड कुड नॉट अफोर्ड, और हम सहन नहीं कर सकते थे, द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिश, बार बार जो डिश होती थी, थालियाँ, उनका नुकसान हम सहन नहीं कर सकते थे। क्लोथ्स, कपड़ों का, कर्टेन्स, पर्दों का, एंड वॉलपेपर, और जो वॉलपेपर थे, दीवार पर लगे पेपर, जिनको वो अक्सर फाड़ देता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए दादाजी ने क्या किया, उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढ लिया, पता लगा लिया, जिससे उसको ख़रीदा था। एंड सोल्ड टोटो, और टोटो को क्या किया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, बैक वापस टू हिम, उसी को, फॉर ओनली 3 रुपीज़,
केवल 3 रुपये में, यानी पहले 5 रुपये में उस टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था और फिर 3 रुपये में उसको वापस बेच दिया। तो इस प्रकार ये फन स्टोरी है। इसमें इंटरेस्टिंग जो हिट्स हैं, करतब हैं उस टोटो के, जिनसे उसने मनोरंजन के साथ साथ उस परिवार को नुकसान भी पहुंचाया था। ठीक है, ये तो एक कहानी है।